हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट में दो टाइप की जनता है, जो बोल रही है चांदी $100 जाएगा और दूसरी बोल रही है $50 जाएगा। बट ग्राफ क्या बोल रहा है, और चलो ये देखते हैं। बुल्स और बेयर्स तो दोनों रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तभी मार्केट भी बनता है। तो एक बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, राइट। बट व्हाट डज द ग्राफ रियली से? लेट्स सी। तो हम मीनिंगफुली देखते हैं यहाँ पे। एक चांदी का ना, ये लॉगरिथमिक ग्राफ है। अगर लॉग ग्राफ नहीं बनाएंगे तो कुछ दिखता ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा। ये लॉग ग्राफ है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये किस चैनल पे था। ये चैनल ब्रेकआउट हुआ है पहले 2011 के बुल रन पे, और अभी ये फिर से ब्रेकआउट हुआ है 2025 और 26 कंटिन्यूड बुल रन पे, है ना। या ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ग्राफ है। थोड़ा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। ये एक ब्रेकआउट हुआ है, हमें ध्यान रखना चाहिए, जो $42 का ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है। चलो अभी ये ग्राफ है, इसमें कुछ नज़र आ रहा है क्या? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चालू करते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, लेट्स सी। दिस लुक्स लाइक समथिंग व्हेन आई सी इट। लेट्स सी। हाई, पिवट हाई, पिवट हाई, broke out, came back again, रेजिस्टेंस था, ब्रोक आउट एंड इज कमिंग बैक अगेन। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन मान सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरी चीज, एक ये लाइन दिख रही है, जो पहले पिवट हाई था और अभी पिवट लो है। इसको इससे जोड़ते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसको हम। ब्लू, पर्पल, लेट्स मेक इट दिस कलर। तो ये हमने बेस जोड़ा है, ये पिवट हाइज थे और ये लो था अभी, रिसेंट लो जो था, है ना। इसको जोड़ के हमने सिर्फ इसको एक्सटेंड किया है यहाँ पे। तो जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो वी सी दिस। तो जब हमने इसको बस ये नीचे से प्लॉट किया और ऊपर एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, ये टॉप था सिल्वर का $83.7। ट्राई टू गो ब्रेकआउट बट देन गॉट रिजेक्टेड। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं कि ये सेकेंडरी लो से कनेक्ट करते हैं। जो ये वाला पॉइंट था सेकेंडरी लो, है ना, वो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अगेन यहाँ पे जब ये नीचे आया, इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो ये जो लाइन है ना बॉस, ये एक रेजिस्टेंस है जो क्लियर दिख रहा है। ये एक फेक आउट टाइप का है अगर चांदी इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो। और ये जो सेकेंडली ये था, ये यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ है। देखते थोड़ा नीचे जाके और क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। ये जो नेक्स्ट हाई था उससे कनेक्ट करते तो अभी इस लाइन पे होवर कर रहा है, इट में एक्ट एज अ सपोर्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये $100 ही जाएगा या $50 जाएगा। हम लोग सिर्फ ग्राफ एनालाइज कर रहे हैं और पॉइंट्स देख रहे हैं कि कहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं विद अ हायर प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक होता है ना, ये वाला सपोर्ट जो भी करंट लेवल है 79.3, अगर ये रेजिस्टेंस बन जाता है, there is a high probability चांदी is going down. Why? मतलब हाँ, एक तो यूफोरिया काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट सिर्फ यूफोरिया से बात नहीं होती ना, ग्राफ पे चीज़ें देखनी चाहिए। हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है गोल्ड बाई सिल्वर का रेशियो, है ना। ये इसको मंथली ग्राफ पे देखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लाते हैं। यहाँ पे क्यों ला रहे हैं ये भी बात करेंगे। ये गोल्ड बाई सिल्वर का रेशियो है, मतलब गोल्ड चांदी के अगेंस्ट काफ़ी सस्ता है इस टाइप पे। इस पर और बात करेंगे, बट वाई डिड वी पुट द ग्राफ हियर। ये देखियो यहाँ पे कि सेकेंडरी लो था इसका, उसको ये सेकेंडरी लो था, उसको अगर हम यहाँ से जोड़े तो हमको करंट जो लेवल है यहाँ पे जो आया था ना 54 पे, ये जो रेशियो, ये एक क्लियर एक बेस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है गोल्ड बाई सिल्वर का। गोल्ड बाई सिल्वर मतलब गोल्ड काफ़ी सस्ता है चांदी के। इसको बोलने का दूसरा क्या तरीका है, चांदी काफ़ी महंगा है गोल्ड के कंपैरिजन में, करेक्ट। तो ये मीन रिवर्जन होगा यहाँ पे।
ये जो ग्राफ है ना, दिस विल स्टार्ट टू गो अप, मतलब ये मीन रिवर्जन जो भी होगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, जैसा भी ग्राफ बनेगा, बट इवेंचुअली इट विल गो टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन आई बिलीव। और भले जनता जो भी गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो 1:15 वगैरह वो सब मतलब मिडिवल ज़माने की बात है, इट इज़ नॉट, हम ये जब से ट्रेडिंग चालू हुई है तब से देखिए गोल्ड इज टू सिल्वर, मतलब 1:50 का भी जो रेशियो है ना वो काफ़ी रेयर ही है, काफ़ी बेस बना हुआ है। गोल्ड हमेशा इस लाइन पर है, 60s पर है, विद द करंट इकोनॉमिक things that is going on, current world event, gold is probably going to go higher with respect to silver and in general also। ठीक है, तो इस ग्राफ से समझ आता है कि भाई मतलब ओवरबॉट टेरिटरी पे है सिल्वर काफ़ी, है ना, मतलब चांदी बहुत महंगी है सोने की अपेक्षा में, ओवरबॉट टेरिटरी में है। ये 50 साल का ग्राफ है करीब, इसमें अगर गणित लगाओगे ना, ये मंथली ग्राफ है, ये जोड़ लो, इधर 4-5 महीने, इधर 4-5 महीने, मुश्किल से 10-11 महीने 50 साल में जिसमें चांदी इतनी महंगी रही है गोल्ड पे, तो प्रॉबिलिटी ऑलरेडी बोलती है सिल्वर इज ओवरबॉट कंपेयर टू गोल्ड, है ना। बट मैडनेस कैन कंटिन्यू फॉर अ वाइल, ऐसा नहीं है, जब ये जो मैडनेस है इट कैन कंटिन्यू फॉर अ वाइल क्योंकि इट हैज़ गॉटन एवरीबडीज अटेंशन। तो बुल और बेर होना काफ़ी ट्रिकी है यहाँ पे, बट प्रॉबिलिटी वाइज देखें, एक तो गोल्ड इज टू सिल्वर का हमने ग्राफ देखा, दूसरा ये जो चैनल दिख रहा है ये एक पोटेंशियल फेक आउट हुआ यहाँ पे, ड्रॉ डाउन, सेकेंडरी इसको कनेक्ट किया, ये वाला जो था बेसिकली, ये भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तीसरा भी हम इसको देख रहे हैं, ये फिलहाल तो दिख रहा है इस टाइम पे कि इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, हमको क्लियर यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, तो इसके ऊपर या इसके नीचे, व्हाट इज दिस पॉइंट, 79.25, सो 79.25 का जो है, 79.25 डॉलर जो लेवल है, ये अभी इसका फेट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब अगर ये नीचे आता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, डेफिनेटली ये $70 जा सकता है, एंड आई गेस इफ इट ब्रेक्स डाउन वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट, इट विल स्टार्ट टू मेक अ लोअर लो, क्योंकि ये हायर, ये पहला हायर लो होगा उस सेंस पे, बड़े टाइमलाइन पे, है ना। तो लोअर लो क्या आएगा, लो क्या था, $70 था, नेक्स्ट बेस देखे हमने, ये एक एरिया दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस था, $66-65 वाला, है ना, ये एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, पोटेंशियल बाउंस बट नॉट नेसेसरली मेजर बाउंस, अगर चांदी उतना गिरता है तो देन वी हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल वेदर वी वांट टू एंटर सिल्वर और नॉट। तो अगर हम लाइन प्लॉट करना चालू करें ना, पोटेंशियली अगर ये नीचे आना चालू करता है तो कहाँ कहाँ पर आएगा, तो ये क्लियरली दिख रहा है 69 वाला रेंज, इट हैज़ ऑलमोस्ट टच देयर, फिर एक ये वाला दिख रहा है रेंज विच इज़ $66-65 रेंज, $65 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, राइट, एंड देन वी सी दिस इज अ $58 लेवल, राइट, यहाँ पे काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक्चुअली पैराबोलिक मूव मारा है, मतलब 9 दिसंबर तक यहाँ पे था, विद इन 2 or 3 weeks इट मेड अ सिग्निफिकेंट 30% मूव आई बिलीव, राइट, ये 40% का मूव मारा है। तो ना ये लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, $58। इन केस अगर चांदी नीचे गिरने लगा और इस लेवल पे टच करता है, दिस इज द प्लेस वेयर आई विल स्टार्ट टू बाई इन सिल्वर, बट उसके पहले सारी रेंजेस पे प्रॉबेबली नॉट, इवन हियर आई इवेल्युएट मे बी इज इट बाइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म और अ क्विक बाउंस, विल इवेल्युएट उस समय ग्राफ क्या बोल रहा है, बट अभी जितना मचा हुआ है चांदी में उस मचे हुए के हिसाब से और ग्राफ के हिसाब से लग रहा है प्रोबेबिलिटी फेवर्स डाउनवर्ड मूव, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेली क्लोजर, डेली बेसिस में क्या हो रहा है ग्राफ, ये इसको और देखने के तरीके हैं ना, ये ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था इसके ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ, बट क्या आज कंफर्म हुआ, नहीं होगा, तो फिर देन इट स्टार्ट्स टू मेक अ मूव डाउन। तो माय जनरल बायस राइट नाउ इज टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड direction unless it makes 79.25 as a support level and closes and confirms the next day about around it। तो अगर ये वाला लेवल जो है 79.25, आज के डेट पे ये धीरे धीरे कम होता जाएगा इन फ्यू डेज, बट इस पे ऊपर क्लोज होता है और नेक्स्ट डे इसके ऊपर ही रहता है जो भी वो कैंडल बनती है आज की क्लोजिंग, देन प्रोबेबिलिटी विल फेवर अ मूव अपवर्ड। दूसरी एक और चीज़, जो इतना बड़ा कैंडल जब बनता है ना
चांदी पे इतना बड़ा जब कैंडल बनता है तो उसका बाय डिफॉल्ट बायस आता है नेगेटिव, अनलेस यू क्लोज अबव दिस। कौन सा लेवल इसके ऊपर क्लोज होना, हम फेक आउट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जाके थोड़ा सा वापस नीचे क्लोज हो सकते हैं, बट वो फेक आउट होगा। इसके ऊपर कंफर्म क्लोज होना चाहिए, जो डेली क्लोज होगा ना इसके ऊपर, तब होगा ना, तब हमारा नेगेटिव बायस हट जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है गाइस जो पॉइंट करता है कि सिल्वर इज ओवरबॉट। तो इस टाइम पे आई हैव अ वेरी स्मॉल शॉर्ट पोजीशन। आई डू नॉट रिकमेंड, जो शॉर्ट नहीं करते हैं, डू नॉट डू, बिकॉज इट कैन रिप 10% अप एंड देन गो डाउन। तो लिक्विडेट कर सकता है, आपका अकाउंट खाली कर सकता है, दैट इज नॉट, एंड इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम ओनली टेलिंग मैं अपना क्या कर रहा हूँ। तो मैंने एक बहुत छोटा सा पोजीशन ओपन करके रखा हुआ है अभी शॉर्ट, बिकॉज मेरा बायस डाउनवर्ड का है, बट वो इतना छोटा पोजीशन विद अ स्टॉप लॉस आई एम ट्रेडिंग। माई स्टॉप लॉस इज हियर right now, not exactly I've put a stop loss, but this is more of a manual stop loss for me, where I will evaluate कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर close होता है then I will close my short position, otherwise I will carry on with it. Anyways guys, yeah, thank you so much for sticking around, and follow the channel to keep watching more content. I talk about my trades, what do I do, what is my view on the market. I trade across market, uh, commodities, silver, gold, crude oil, Nifty 50 stocks primarily. I don't do mid cap or small cap much, but primarily Nifty 50 stocks, with sometimes small and mid cap. And I do trade crypto. So all this, I believe money moves from one basket to another, and I do trade on bonds. So yeah, follow for more. If you like the content really, then just go ahead and follow the channel, so that next time when I upload something you'll get notified. If you have any feedback for me, let me know, comment कर सकते हो। कोई चार्ट अगर आपको एनालाइज करवाना है तो कमेंट कर सकते हो, and I'll try my best to analyze those charts. All right, thank you, have a good day, bye bye.